जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आज की वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। कौन कौन से बच्चे हैं जिनको ये एग्ज़ाम देना है, कौन कौन एप्लीकेबल इसके लिए है, एलिजिबल है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम 2024 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, या फिर आप अपनी गूगल क्रोम पर जा कर के आपको सर्च करना है NATBOARD यानी NATBoard.edu.in। ये आप ऊपर देख सकते हैं। ये आपको चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं। हालांकि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो कि डायरेक्ट लिंक होगा फॉर्म भरने का। लिंक पर क्लिक करते ही आप इस ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियली वेबसाइट पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एग्जामिनेशन का एक सेक्शन दिख रहा है ऊपर ही, आपको इस एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपको बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। अब जैसे ही आप बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन DPEE। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर पाएंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जैसे ही पेज रिफ्रेश हो जाता है आपको यहाँ पर नीचे हर एक चीज़ें जो है साफ तौर पे देखने को मिल जाएंगी। और आपको बता दें कि ये जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है वो किसको देना है, तो जो भी बच्चे डी फार्मा में 2022 में प्रवेश लिए होंगे, आप अच्छे जानते हैं कि आपका डी फार्मा का जो कोर्स है वो 2 साल का होता है। यानी अगर आपने 2022 में प्रवेश लिया होगा तो 2024 में आप जो है फाइनल कर रहे होंगे, यानी 2 साल बाद। तो जो भी बच्चे 2022 सेशन में प्रवेश लिए हैं या फिर उसके बाद जब भी प्रवेश लिए हैं, सभी को डी फार्मा का एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। अब देखिए फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन लिंक। ठीक है, एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को भरेंगे। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, इसका पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक पर हम क्लिक करते हैं और आपको फॉर्म कैसे भरना है वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताते हैं। फॉर्म भरने में एक भी गलती मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म का जो शुल्क है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। तो अगर गलती करते हैं तो हो सकता है आपका पूरा पैसा बर्बाद चला जाए। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट रजिस्टर टू रिसीव द यूजर आईडी, यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन, यानी क्या क्या कैसे कैसे करना है इसका पूरा इंस्ट्रक्शन चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है सबसे, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन। यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपको बिल्कुल नया रजिस्टर करना है, आपको नया फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और आपको जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका पेज एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए पेज रिफ्रेश होने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ कंफर्म दैट एप्लीकेंट हिमसेल्फ हर सेल्फ इज़ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, यानी आप जो फॉर्म है वो आप खुद से भर रहे हैं तो येस पे क्लिक करिएगा। और अगर आप एप्लीकेंट नहीं है, किसी और का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे हम आपको फॉर्म बता रहे हैं, आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सबमिट कर लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। आप चाहे तो इस फॉर्म को फ़ोन से भर सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी सिस्टम का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल डाटा आपसे क्या क्या लिया जाएगा, यहाँ पर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नीचे आ जाना है और इसको क्लोज कर देना है। जैसे ही इसको आप क्लोज कर देते हैं, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर DPPE 2024 अक्टूबर सेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, नाम में कोई भी मिस्टर मिसेज कुछ मत लगाइएगा। सीधे आप अपना यहाँ पे नाम जो भी होगा वो आप फिल कर दीजिएगा। नाम के बाद आपका जो कैंडिडेट नेम है उसको एक बार फिर से यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए 2 बार आपको डालना है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या, प्लीज़ इंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर योर एलिजिबल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है या फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का अभी रिजल्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर का, तो जो भी नाम उस पर होगा ना बिल्कुल सही से नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं, क्लिक करके यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे हम मेल सिलेक्ट करेंगे,
ठीक है, क्योंकि आपको हम फॉर्म भर के बताएंगे। यहाँ पर नेशनलिटी में क्लिक करके आप अपना नेशनलिटी जो है यहाँ पे शो हो जाएगा, इंडियन इंडियन है तो इंडियन यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके ठीक बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, जिसमें आप लगातार रिचार्ज वगैरह कराते रहते हो, वो मोबाइल नंबर डालिएगा। और इसके ठीक बाद अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी एक दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके ठीक बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही जो भी इसके एग्ज़ाम डेट होंगे, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड भी यहीं पर आए। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी जो है बहुत से ध्यान से भरिएगा। इतना चीज़ डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर सारी डिटेल जो है हमने फिलअप कर लिया है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी डाल दिया है आपको बताने के लिए, क्योंकि हम आप यहाँ पे जो फॉर्म फिल कर रहे हैं केवल आपको बताने के लिए ही कर रहे हैं। हम किसी स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पे नहीं फिल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सिंपली जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो देखिए पेज आपके सामने ही यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है कि ठीक ऊपर आपको आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया हुआ है और आपके ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया है वो वेरीफाई करना है। चलिए यहाँ पे हम दोनों ही ओटीपी, जैसे मोबाइल नंबर पे हमें ओटीपी प्राप्त हुआ है तो वो ओटीपी यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें ओटीपी प्राप्त हुआ है 203640, ये हमें मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हुआ है। इसको हम वैलिडेट पे क्लिक कर लेते हैं तो देखिए ये सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। अब आपको ईमेल आईडी पर ओटीपी जो आया हुआ है वो डालना है। तो ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया हुआ है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि ये वेरीफाई हो जाए। वेरीफाइड हो गया, इसके बाद नीचे आ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पे आपको एक कैप्चा शो हो रहा है। आपको कैप्चा डाल करके एक बार फिर सबमिट करना है। चलिए आपके सामने यहाँ पे हम कैप्चा डालते हैं, UBB1 है UAS, ठीक है। कैप्चा डाल दिया हमने। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे हमको नीचे स्क्रॉल करके सबमिट कर लेना है। डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वैलिडेशन फॉर, यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ गया। अब आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है कि जो भी आपने चेक किया है, डाला हुआ है डिटेल, वो सही था कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ गलती कर दिया है। तो जेंडर आपका मेल है, बिल्कुल यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे मार्क्ड हो जाएगा। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन है, इंडियन क्लिक कर दीजिए। कैंडिडेट नेम, आपका नेम बिल्कुल सही है, क्लिक कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक है, ठीक कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, जो भी चीज़ें आपके सही सही हों डाल दीजिएगा और सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी जो आपने डिटेल फिलअप किया है वो दोबारा वेरीफाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो आपको शो हो जाएगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे देखिए पेज रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर, आपके ईमेल आईडी पर जो है जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे गो टू द एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप गो टू द एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना पूरा फॉर्म जो है भरना होगा, पूरा विवरण यहाँ पे आपको देना होगा। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन आ गया है, इसको हम कट कर लेते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ रहा है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल में आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपका फादर नेम, मदर नेम जो है डाल देना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी पे क्लिक करिएगा और नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। तो यहाँ पे हम जनरल क्लिक कर लेते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर, यानी आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर करते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, देन डू यू बिलोंग टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यू कोटा से, अगर बिलोंग करते हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ओके, क्या है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही है कि नहीं है चेक कर लीजिएगा। डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज वोटर आईडी कार्ड, आपके पास वोटर आईडी है, जी हाँ बिल्कुल, तो यस कर दीजिएगा। और आपका यहाँ पे वोटर आईडी जो होगा वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके ठीक बाद डी यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज डिवाइस ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास है, ये है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज पासपोर्ट, क्या आपके पास पासपोर्ट है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। केवल सिलेक्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे यहाँ पे है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस, आपके फेस पे कोई मार्क है, अगर है तो यहाँ पे कुछ डाल दीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई न कोई एक जो ऑप्शन है उसको आप येस करना अनिवार्य है। या फिर आप वोटर आईडी का नंबर डालेंगे, या फिर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालेंगे, कोई एक आपको येस जरूर करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम कोई एक येस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है, ठीक है, वोटर आईडी नंबर जो है यहाँ पे क्लिक करके फिल कर लेते हैं, क्योंकि एक आपको यहाँ पे फिल करना अनिवार्य होता है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। एड्रेस लाइन में आपको अपना
एड्रेस जो है वो सही सही डाल देना है। स्टेट में क्लिक करके अगर आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे कि यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे नीचे मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिर्ज़ापुर है, तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मिर्ज़ापुर चूज़ कर लेते हैं। इसके ठीक बाद आपको अपना पिन कोड डालना होगा, तो पिन कार्ड जो भी आपको हो यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके ठीक बाद इस परमानेंट एड्रेस इज सेम कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। आपका दोनों अगर एड्रेस सेम हो तो यस क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिलअप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ठीक नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आपको आ जाना है नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा आपका वो होगा क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपका 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डालना है, यानी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो देखिए कक्षा 10 का ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी का जो स्टेट है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप यूपी से हैं। तो नीचे स्क्रॉल करिएगा, उत्तर प्रदेश चूज कर लीजिएगा। नेम ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और आपका बोर्ड ऑफ यूपी बोर्ड है, तो यहाँ पे देखे करेंगे तो सबसे ऊपर पहला वाला ऑप्शन दिख जाएगा, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। ठीक है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष पास किया है आपने, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी ईयर में आपने पास किया है अपना हाई स्कूल, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे मंथ जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने जिस भी ईयर में आपने पास किया है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपने चूज कर लिया है। मान लीजिए जुलाई चूज कर लेते हैं। 17 परसेंटेज था तो परसेंटेज क्लिक कर दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो मैक्सिमम मार्क्स आप जानते हैं कि हाई स्कूल में 500 होता है, सॉरी 600 होता है, तो 600 डाल दीजिएगा। और आपने कितना नंबर इसमें लाया हुआ था, तो 500 नंबर आपने लाया हुआ डाल दीजिएगा। परसेंटेज जो आपका है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेना चाहिए, लेकिन ले नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप परसेंटेज जो है वो डाल दीजिएगा। 12वीं आपने कहाँ से पास किया है, तो वहाँ पे ठीक आपका जो कक्षा 12 है वो भी आपने उत्तर प्रदेश से चूज किया है, तो कर लीजिएगा। बोर्ड क्या है, तो सबसे ऊपर आ जा रहा है उत्तर प्रदेश बोर्ड, चूज कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ठीक मतलब पिछले तरह की जैसे ठीक है, जैसे वहाँ पे क्लिक किया था 2019 क्लिक कर लिया और जून चूज कर लिया। परसेंटेज चूज कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो कितना होता है, तो 500 होता है। कितना नंबर आपने लाया हुआ था, तो 300 मान लीजिए 81 नंबर आपने लाया हुआ था। परसेंटेज कितना आया हुआ इसका है, तो 78% लगभग आ जाएगा, डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पे देखिए एनरोलमेंट आईडी इशूड बाय यूनिवर्सिटी, यानी आपके डी फार्मा जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते थे, तो उसकी जो एनरोलमेंट नंबर आपको मिला हुआ था वो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से भरिएगा। इसके बाद स्टूडेंट आईडी इशूड बाय पीसीआई इफ़ इशूड टू यू, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जब आपने फार्मेसी के बाद रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक आईडी मिली होगी स्टूडेंट आईडी, तो वो स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद कंट्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ डी फार्मा क्वालिफिकेशन, तो डी फार्मा आपने कहाँ से कंप्लीट किया है, तो इंडिया से ही तो किया है, तो इंडिया क्लिक कर दीजिएगा। स्टेट यूटी ऑफ कंपटीशन, तो यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से है। आप उत्तर प्रदेश से ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम, तो आपका यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का नाम क्या है, तो आपके कॉलेज का जो भी नाम हो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे आनंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो भी हो चूज कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे वर्बली आपको ऐसे ही रैंडमली बता रहे हैं, तो हम चूज कर ले रहे हैं। मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन, आपका एडमिशन किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। 2022 में जनवरी में मान लीजिए हुआ था, हम क्लिक कर लेते हैं। और क्वालिफिकेशन कब क्वालिफाई कब हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे 2024 में, मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे जून चूज कर ले रहे हैं। कुछ भी जो भी आपका सही हो वही चूज करिएगा। रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज था, तो परसेंटेज क्लिक कर लीजिएगा। सीजीपी है तो सीजीपी। इसके बाद फर्स्ट ईयर में आपका कितना जो मार्क्स था वो कितना आया हुआ था, तो फर्स्ट ईयर में आपका जो भी मार्क्स आया था यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितने परसेंट मार्क्स आया था, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके ठीक बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या डालना है, पूछा गया है कि डिपोर्टेड रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग फार्मेसी कोर्स, यानी फार्मेसी जो कोर्स हैं उस करते समय कि आपको रिस्ट्रिक्टेड किया गया था, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो ये इतनी डिटेल आपको डालने होंगे। इसके ठीक बाद जितनी चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और पेमेंट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, अभी क्लिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम आपको पूरा प्रोसेस हमने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है वो हम आपको बता देते हैं।
दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने में आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी 2 फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगने वाली हैं। एक फ़ोटो जो आपको अपलोड करना है, इसमें देखिए हाइट और हेड जो शोल्डर मेज़रमेंट है, वो 70 से 80% जो है वो हाइट की होनी चाहिए और जो फ़ोटोग्राफ है, वो 32 एमएम या फिर 36 एमएम उन दोनों के बीच में उसकी साइज़ जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आपको जो दूसरा फ़ोटो अपलोड करना है, वो रियल टाइम फ़ोटो होगा, यानी आपके जो मोबाइल है, आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वहाँ से फ़ोटो आपका जो है कैप्चर किया जाएगा। कन्फर्म दैट द सिस्टम यूज्ड टू फिल द फॉर्म हैज़ एन बिल्ट कैमरा वेबकैम, यानी जो फॉर्म आप जिस सिस्टम से भर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि उसमें कैमरा वगैरह है या फिर नहीं है, ठीक है? स्टैंड सीट अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, आपको जो है एक पीछे आपके बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का होना चाहिए और आपको अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड, यानी जो बैकग्राउंड है वो ऐसा ना हो कि चमकदार बहुत ज़्यादा हो और उसकी फ़ोटो आपके अच्छे से क्लियर नहीं आ पा रही हो, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बी प्रॉपरली ड्रेस्ड इन अ फॉर्मल अटायर, यानी आपको फॉर्मल ड्रेस पहन करके जो फ़ोटो है वो खिंचवाना है, ठीक है? इसके अलावा नीचे आ जाइए तो अपलोड अ रिसेंट फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी जो फ़ोटो अपलोड कर रहा है ना, वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वो फ़ोटो जो है 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और जो आप फ़ोटो डायरेक्टली ले रहे हैं वो कैमरा से आपका कैप्चर किया जाएगा, ठीक है? उसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि द इमेज मस्ट नॉट कंटेन में एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द इंटेंट शोल्डर्स, ठीक है? शोल्डर के आपके नीचे तक की फ़ोटो वहाँ पे ली जाएगी और फ़ोटो कैसे कैप्चर करना है पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। क्लिकिंग योर रिसेंट फ़ोटो यूजिंग डिजिटल कैमरा, तो देखिए डू नॉट यूज़ 3 मंथ ओल्ड फ़ोटो आपको यूज़ नहीं करना है, पूरा यहाँ पे दिया गया है। अगर गलती से कुछ हो जाता है तो फॉर्म को संशोधन करने का डेट भी आपको दिया गया है, इस पर हमने वीडियो आपको ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है? अब चेक लिस्ट फॉर एडिटिंग एंड अपलोडिंग द डिजिटल फोटोग्राफ, यानी आपकी जो फ़ोटो है उसको कैसे चेक किया जाएगा, तो देखिए फ़ोटो जो है आपके शोल्डर के थोड़ी सी नीचे तक यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कैमरा जो है आपका ये यहाँ पे वेबकैम के साथ जुड़ा होगा, आप उसके कैमरा के बिल्कुल सामने देखिए ऐसे बैठेंगे और आपका फ़ोटो जो है वो ये इतना लिया जाएगा। आपको बिल्कुल ड्रेस में फ़ोटो को जो है अपलोड करना है, ठीक है? और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिग्नेचर के बारे में बात कर लें तो डिजिटल इमेज ऑफ सिग्नेचर कैन बी मेड इन 2 वेज, कैसे? यूजिंग अ डिजिटल डिवाइस टू डायरेक्टली इमेज स्कैनिंग द सिग्नेचर, यानी आपके सिग्नेचर को आप कंप्यूटर से प्रिंटर के माध्यम से स्कैन करवा के अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, देखिए सिग्नेचर जो है वो 1.5 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। कैसे इसको रिसाइज कर सकते हैं, इसके लिए एक वेबसाइट भी हम आपको बता देंगे, या फिर आप चाहें तो इसको प्रिंटर में डाल करके आपका सिग्नेचर कहीं अगर फ़ोटो उसकी कहीं अवेलेबल है तो प्रिंटर में जा करके उसको आप स्कैन करके उसको क्रॉप कर करके रिसाइज कर सकते हो आप, है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे थंब भी आपको देना है, तो थंब कैसे देना है, थंब जो है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है 1.5 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए और आपको लेफ्ट थंब देना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद ब्लू या फिर ब्लैक इंक पैड का आप यूज़ कर सकते हैं। पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, 15-20 पेज का ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे थंब की बात हमने कर ली है और इसके बाद आ जाइए कैसे कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, सही इसका तरीका क्या होने वाला है। जैसे देखिए अगर फ़ोटो ऐसे अपलोड करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फ़ोटो को सही तरीके से क्रॉप करिए, फ़ोटो आपका कुछ इस प्रकार से अपलोड करना है। इसके बाद जो आपका फ़ोटो है आपको सीधे कैमरा में देखना है, ये नहीं कि अगल-बगल देख रहे हैं। फ़ोटो विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद अंधेरा नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और प्रकाश होना चाहिए आपकी फ़ोटो खिंचाते समय, ठीक है? ये सब फ़ोटो आपके वैलिडेट होंगे यानी मान्य होंगे। सिग्नेचर के बारे में बात कर लें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिखे ही ना। सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए ऊपर, देखिए ऐसा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, यानी आपका सिग्नेचर जो है उसमें पूरा आपका नाम शो होना चाहिए, ठीक है? सिग्नेचर जो है ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन जो है आपको टेलीग्राम पे हम अपलोड कर दे रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। थंब जो कि आपका कैसा होना चाहिए, देखिए ना पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं बात कर लें परीक्षा शुल्क यानी एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में, तो डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम का जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। अगर आपको डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम देना है तो 5,000 रुपया जो है ये आपको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करना होगा। इसके साथ साथ
₹900 GST फीस इन्होंने रखा हुआ है। अब पता नहीं क्यों डी फार्मा बच्चे करने के बाद 2 साल का कोर्स करने के बाद उनको केवल एक एलिजिबिलिटी के लिए वेरिफिकेशन के लिए यानी डी फार्मा की डिग्री प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट देना होता है। लेकिन इस टेस्ट के लिए 5,000 इतनी बड़ी अमाउंट ली जा रही है, ये कुछ अजीब लग रहा है डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के। हालांकि अगर आपको डी फार्मा की डिग्री चाहिए तो आपको ये पेमेंट करना ही होगा। तो ₹5900 टोटल ये आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा, तब जा कर के आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। एक बार जमा किए गए आवेदन फॉर्म जो है वो वापस नहीं लिए जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या करना है। फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत कमेंट करिएगा, आपको पूरी जानकारी वहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करेंगे कमेंट बॉक्स में। आपको हमारी व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर कोई भी इशू आ रही है वहाँ पे आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।